Genius Brains, a very warm welcome to your social science class. Let's start with class 7, Understanding Social Science by Galaxy Publication. So today we are going to start with chapter number 6 of unit 3, that is Markets Around Us. हमारे आसपास जो मार्केट्स होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. So children, let's read first what are markets. Market क्या है? A market is a place where buyers and sellers meet and exchange goods, services and information. Market वो जगह होती है जहाँ जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है वो दोनों एक साथ मिलते हैं, गुड्स का एक्सचेंज होता है, एक दूसरे के गुड्स का एक्सचेंज करते हैं और सर्विसेज और इंफॉर्मेशंस भी एक्सचेंज करते हैं. Markets serve a link between producers and consumers, thereby ensuring the distribution of goods and services in a society. और मार्केट एक लिंक होता है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच का. There are two kinds of activities that take place in a market. एक मार्केट में दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं. कौन कौन सी? बाइंग एंड सेलिंग, खरीदने की और बेचने की. Now children, let's read about the types of markets in India. There are different types of markets. They are weekly markets, neighborhood shops and supermarkets and malls. इतने तरह के मार्केट्स होते हैं. वीकली मार्केट्स क्या होते हैं? ये वीकली मार्केट्स, weekly markets are held once a week on a specified day in a particular area. किसी एक पर्टिकुलर एरिया में सप्ताह में एक दिन जो मार्केट लगती है उसे कहा जाता है वीकली मार्केट, और उस मार्केट के लगने का एक स्पेसिफाइड दिन तय होता है. They do not have permanent shops. यहाँ permanent shops नहीं होती हैं. They sell all kinds of things ranging from vegetables to clothes and utensils at much lower rates than the usually available in bigger shops. अब यहाँ इस मार्केट में, वीकली मार्केट में क्या होता है, हर तरह के वो चीज़ यहाँ मिलती है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, क्लॉथ्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, और जो बड़े बड़े शॉप्स में चीज़ें होती हैं ये इनसे कम रेट पे मिलती है इस वीकली मार्केट. Things of day-to-day necessity are sold in a weekly market. जो day-to-day necessity की चीज़ें होती हैं, जो प्रतिदिन हमें ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को हम कहाँ ले सकते हैं? वीकली मार्केट में मिलती हैं वो चीज़ें. People from the adjoining areas visit the market and buy things of their needs and choice. Shops in weekly markets are of traditional nature. अब यहाँ जो वीकली मार्केट में शॉप्स होती हैं उनका जो नेचर होता है, जो देखने में वो होती है, वो एक ट्रेडिशनल लुक देती हैं. ग्रीन ग्रोसर्स आर कन्फाइंड टू अ पोर्शन ऑफ द मार्केट. एक तरफ ग्रीन ग्रोसर्स होते हैं मार्केट के. नॉर्मली द शॉपकीपर्स हैव अ रोरिंग बिजनेस इन अ वीकली मार्केट. Besides these shops, there are hawkers who sell different items of daily use. अब डेली यूज़ की अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हॉकर्स भी होते हैं, वो बेचते हैं. मार्केट तो होती है, शॉप्स तो होते हैं, प्लस हॉकर्स भी होते हैं. वीकली मार्केट्स ऑफर देम टू अ गुड अपॉर्चुनिटी टू हैव अ ग्रेट बिजनेस. और ये जो हॉकर्स हैं, जो डेली, जैसे सब्जी वाला है, डेली आता है आपके दरवाजे के सामने, देन देर आर मेनी मोर हॉकर्स हु कम. फ्रूट सेलर इज़ देयर, जो फ्रूट्स लेके आते हैं डोर टू डोर. तो वो हॉकर्स यहाँ पे वीकली मार्केट में बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं. Weekly markets are very useful for the people, both for the sellers and the buyers. Buyers और sellers दोनों के लिए ये weekly market जो है बहुत useful होता है. The buyers find things of their need in their neighborhood. They do not have to spend much time for this purpose. अब जो बायर होता है, जो खरीदने वाला होता है, उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता और वो नेबरहुड में, अपने घर के आसपास ही उसको इस वीकली मार्केट में हर तरह की चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं. The sellers have the advantages of selling their goods within a short span of time. अब सेलर्स को भी क्या फ़ायदा होता है? वो बहुत कम समय में अपनी बहुत सारी चीज़ें सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं. Such markets are specially useful for those who live in far off places.
जो लोग बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उनके लिए ये वीकली मार्केट बहुत यूजफुल होती है. They can buy their essential items at a reasonable rate here in a weekly market. This also gives them an opportunity for enjoyment. Enjoyment भी होता है यहाँ पे. Undoubtedly, such markets are great revealers for society. Now comes neighborhood markets. Neighborhood markets consist of all those shops that cater to immediate needs such as grocery shops that sell milk, egg, bread, toilet articles and other grocery item shops that sell ready-made garments, hardware, stationery, vegetables, etc. of the people living in the neighborhood. अब जो neighborhood market होती है वहाँ हर तरह की चीज़ जो डेली यूज़ में ज़रूरत होती है वो मिलती है. हर तरह के शॉप्स होते हैं, जैसे ग्रॉसरी शॉप्स में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की जो हमें डेली यूज़ में ज़रूरत होती है वो मिलती हैं. एंड द स्टेशनरी, हार्डवेयर, गारमेंट्स सब कुछ अवेलेबल होता है नेबरहुड मार्केट में. वीकली मार्केट्स आर रन वीकली एंड देयर शॉप ओनर्स कीप चेंजिंग देयर प्लेसेस ऑफ सेलिंग एज दे जस्ट पुट अ क्लॉथ ऑन द फ्लोर एंड पुट देयर थिंग्स ऑन इट. अब वीकली मार्केट में क्या होता है, ये एक तो वीक में एक बार लगती है और यहाँ जो सेलर होता है उसकी जगह बदलती रहती है क्योंकि वो केवल एक कपड़ा डाल के वहाँ बैठ के अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे रख के बेचता है. They do not have a particular place and a specific customer every day. For example, if a shopkeeper of a weekly market sets his shop this week in a village, then next week he would set it in any other place. अब वीकली मार्केट में कोई स्पेसिफिक जगह तो तय नहीं होती है किसी भी सेलर के लिए, कोई कहीं भी बैठ जाता है अपने चीज़ें बेचने के लिए. Shops in the neighborhood can be classified according to the products they sell and some other ways. अब ये जो neighborhood market है यहाँ इस मार्केट को क्लासिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड हैं. Specialty stores. These sell a single type of goods such as clothing, books, furniture or jewelry. अब ये जो स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं ये एक सिंगल टाइप ऑफ गुड ही बेचते हैं, कोई एक ही चीज़ बेचते हैं, या तो क्लोथिंग का होगा शॉप या बुक्स की होगी या फर्नीचर या ज्वेलरी. Then departmental stores. These have separate departments to sell a particular line of goods. For example, furniture and appliances are sold in one section of the store and clothes and sheets are sold in the other section. अब जो departmental stores होते हैं वहाँ अलग अलग departments बने होते हैं अलग अलग चीज़ों के. Non-store retailing. It is a selling that does not take place in a store building. It includes such methods as selling by mail order, vending machine, telephone and door-to-door visit. अब ये जो नॉन स्टोर रिटेलिंग होती है यहाँ कोई पर्टिकुलर जगह पे या किसी बिल्डिंग में बैठ के सेलिंग नहीं होती है, या तो थ्रू मेल ऑर्डर होता है या वेंडिंग मशीन के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा या डोर टू डोर जाके चीज़ें बेची जाती हैं. नेक्स्ट इज मोबाइल शॉप्स. व्हाट आर दीज मोबाइल शॉप्स? They are used for selling goods that are in constant demand such as groceries, fish, meat. They usually operate in rural areas. अब ये जो मोबाइल शॉप्स होते हैं, मोबाइल मतलब मूव करने वाले, ये क्या सेल करते हैं? जो चीज़ें कांस्टेंट डिमांड में होती हैं, हर वक्त डिमांड में रहती हैं, जैसे ग्रॉसरीज हैं, फिश है, मीट है, और ये जनरली कहाँ देखने को मिलता है? रूरल एरियाज में. देन मॉल्स एंड सुपरमार्केट्स. दे आर वेरी बिग, यूजुअली एयर कंडीशन्ड shopping complexes that have shops selling variety of goods and services. अब ये जो मॉल्स या सुपरमार्केट्स होते हैं यहाँ एक तो ये एयर कंडीशन्ड होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये, और यहाँ हर वैरायटी की चीज़ मिलती है. One advantage of supermarket is availability of most things under one roof. एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं. Malls are big shopping centers with all shops of different kinds but in a same building. एक ही बिल्डिंग में अलग अलग तरह की शॉप्स होती हैं. They have good quality things than the weekly markets and neighborhood shops. Weekly markets और neighborhood shops
के मुकाबले यहाँ मॉल्स में या सुपरमार्केट्स में जो चीज़ों की क्वालिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। Malls are expensive, but the weekly markets and neighborhood shops sell the same thing but at a cheaper price. अब मॉल्स में जो चीज़ें हम खरीदते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत कॉस्टली होती हैं, बट वही चीज़ें जब हम वीकली मार्केट या नेबरहुड मार्केट से लेते हैं, सेम वही चीज़ वो चीपर प्राइस पे होती है, कम प्राइस पे मिलती है। सुपरमार्केट्स आर लार्ज स्टोर्स दैट सेल फूड एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स। अब अभी तो हमने मॉल के लिए देखा कि मॉल में हर तरह की चीज़ अंडर वन रूफ मिलती है। अब सुपरमार्केट्स क्या होते हैं, बहुत बड़े स्टोर्स होते हैं जो कि फूड या अदर प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। Customers in supermarkets select goods themselves and they pay for them at a checkout center. अब सुपरमार्केट में आप सभी गए होंगे, मॉल्स में भी गए होंगे, सुपरमार्केट में भी गए होंगे। अब सुपरमार्केट में क्या होता है, आप जब सुपरमार्केट में जाते हैं तो अपनी चीज़ें अपने आप सेलेक्ट करते हैं, जो आपको खरीदना होता है। यू जस्ट सेलेक्ट देम टुगेदर एंड देन यू पे फॉर दैट दोज थिंग्स एट द चेकआउट सेंटर। सुपरमार्केट्स डिफर फ्रॉम ग्रोसरी शॉप्स। ग्रोसरी शॉप से अलग होती है ये सुपरमार्केट्स। देन होलसेल मार्केट, द मार्केट वेयर थिंग्स आर सोल्ड इन बल्क इज कॉल्ड अ होलसेल मार्केट। बल्क में बहुत सारा एक साथ जहां बेचा जाता है, एक ही चीज बहुत अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में बेची जाती है, बल्क में बेची जाती है, दैट इज नोन एज होलसेल मार्केट। You know, farmers yield fruits and vegetables more than their own requirements. So they take their extra produce to the wholesale markets. अब ये जो farmers होते हैं, ये fruits और vegetables जो उगाते हैं अपनी requirement से ज़्यादा, तो उसको कहाँ ले जाते हैं ये wholesale markets में। Here wholesale merchants buy these products in bulk. अब यहाँ जो होलसेलर होता है वो बल्क में एक साथ बहुत सारी चीजें उस किसान से खरीद लेता है। Now these wholesale merchants sell these products to retailers in small quantities who sell directly to the consumers. अब ये जो होलसेल मर्चेंट होता है ये रिटेलर्स को छोटे छोटे क्वांटिटीज में ये चीजें बेचता है और फिर रिटेलर्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करते हैं ये चीजें। Wholesale merchants sell goods to retail buyer at a higher rate than they purchased from the producers or manufacturers so that they may earn some money. अब ये जो wholesale merchants होते हैं ये retailer को जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो हायर रेट पे बेचते हैं, जितने पे उन्होंने खरीदा हुआ होता है उससे हायर रेट पे बेचते हैं जिससे कि वो थोड़ा पैसा कमा सकें। Thus wholesale merchants are the link between producer and retailer. प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच का जो लिंक है वो है होलसेल मर्चेंट। होलसेल बायर्स समटाइम्स प्रोवाइड गुड्स टू रिटेल बायर्स ऑन क्रेडिट। अब कभी कभी ये होलसेल मर्चेंट्स जो होते हैं, जो होलसेल बायर्स होते हैं, ये रिटेल बायर्स को उधार पे सामान दे देते हैं। प्रोड्यूसर्स ऑल्सो प्रोवाइड देयर प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट टू होलसेलर्स। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे कि किसान है, वो भी उधार पे अपना सामान होलसेलर्स को दे देता है। Though wholesale buyers earn money only for their role of link between the producer and retailer, but sometimes they have to bear a loss. हालांकि ये जो wholesale merchants होते हैं ये एक लिंक है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच के, लेकिन कभी कभी इनको लॉस भी उठाना पड़ता है। They buy goods in bulk of the possibility of more demand and store them. And if there is no more demand, they have to sell the goods at a loss to maintain the flow of money. अब ये जो होलसेलर्स होते हैं ये बल्क में सामान ले लेते हैं, एक साथ सामान, बहुत सारा सामान ले लेते हैं प्रोड्यूसर से, क्योंकि उनको लगता है कि अगर डिमांड होगी तो उनका बहुत अच्छा बिकेगा ये। लेकिन अगर डिमांड नहीं होती है उस गुड्स की तो क्या होता है, उनको लॉस होता है, उनको लॉस में वो सामान बेचना होता है जिससे कि उनका जो मनी फ्लो है, कैश फ्लो है, वो चलता रहे। Some of the goods also damages while storing. अब जब ये होलसेलर्स स्टोर करते हैं गुड्स को तो कुछ उनमें से खराब भी हो जाता है, डैमेज भी हो जाता है। We can say that the business of a wholesale buyer is a risk. होलसेल बायर का जो बिजनेस होता है वो बहुत रिस्क वाला होता है।
The movement of goods from producer to consumer is called distribution. प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो गुड्स का मूवमेंट होता है, गुड्स जब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाता है तो उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन. A manufacturer establishes a system that keeps products moving steadily from the factory to the customer. अब मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एक सिस्टम स्टैब्लिश करता है जिससे कि प्रोडक्ट्स मूव करते रहे फैक्ट्री से कस्टमर तक. Such a system is called channel of distribution और ऐसे सिस्टम को कहा जाता है channel of distribution. Retailers perform several functions as part of the marketing system. They assume risk by buying goods without any guarantee that they will be able to sell it and by extending credit to consumers who purchase their goods. Now see, these are the retail shops. इस तरह की होती हैं retail shops. Retailers bring buyers and goods together by purchasing products in large quantity and dividing them up for sale in smaller quantities. अब retailers क्या करते हैं, वो buyers और goods को एक साथ लाते हैं. कैसे? वो परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स को लार्ज क्वांटिटी में और फिर उसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे क्वांटिटीज में सेल करने के लिए. दैट आर मोर कन्वीनियंट फॉर कंज्यूमर्स. और ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कन्वीनियंट होता है कंज्यूमर्स के लिए. बिकॉज ऑफ देयर डे टू डे कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, रिटेलर्स आर इन अ गुड पोजिशन टू नो व्हाट कस्टमर्स वांट. अब रिटेलर का डे टू डे इंटरेक्शन होता है कस्टमर के साथ, तो उसको पता होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या है डिमांड में. They can therefore provide producers with useful information on consumers' buying habits. और वो कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स को अच्छे से बता सकते हैं प्रोड्यूसर्स को जो माल बना रहे हैं. Now the cooperatives. In the recent past, the method of selling and buying goods has changed a lot. अभी रिसेंट पास्ट में जो मेथड है बाइंग और सेलिंग गुड्स का वो चेंज हो गया है. कैसे? Efforts are being made to supply goods directly to the customers from the producers without intermediaries. अब ये जो इंटरमीडिएटरीज बीच में आते हैं इनको हटा के डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर्स हैं वहां से कस्टमर तक माल पहुंचाने का मेथड अपनाया जा रहा है. This way, the profit made by intermediaries should reach either consumers or producers. अब ये जो प्रॉफिट होता है वो इंटरमीडिएरीज के पास न जाकर डायरेक्टली कहाँ जाता है, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के पास. For this purpose, cooperatives are formed और इस पर्पस के लिए cooperatives बनाए गए. A cooperative is a retail store owned and operated by some or all of their customers. Cooperatives buy goods from farmers, manufacturers और wholesalers. अब cooperatives कहाँ से goods purchase करते हैं? farmers से, manufacturers से या wholesalers से. By buying in large quantities, they pay reduced prices. अब वो लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स लेते हैं तो लेस प्राइस पे करते हैं. They then sell the goods usually at normal prices to the public as well as to members. अपने members को या public को वो usually normal prices पे माल बेचते हैं. Now farmers are also getting full profit of their produce by selling the produce directly to consumers. अब जो farmers हैं, किसान हैं, वो भी directly consumers को sell करके profit कमा रहा है, उसको फुल प्रॉफिट मिल रहा है. अदरवाइज वो बीच में डिवाइड हो जाता था. सो लेट्स रिकैप्सुलेट चिल्ड्रन. मार्केट इज अ प्लेस वेयर सेलर्स एंड बायर्स इंटरैक्ट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ प्रोविजंस, livestock and other essential commodities. Weekly markets are held on fixed days in a city or town or locality. Neighborhood markets have permanent shops which offer a wide variety of goods and services. A shopping mall is a building or group of buildings that contains stores. The market where things are sold in bulk is called a wholesale market. The market where things are sold in small quantities is called a retail market. A merchant that buys goods in large quantities and sell in small quantities is called wholesaler. A merchant that buys goods from a wholesaler in small quantities to sell at his shop is called a retailer.
Cooperatives are organizations of people who buys goods from producers or manufacturers and sell it directly to the consumers without intermediaries. A person who consumes the utility of the things to satisfy his or her needs is called a consumer. A person who produces the things to sell in the market or prevailing wages is called a producer. Okay, children? Now, some exercise to do. Tick the correct options. Dash is a place where sellers and buyers interact for the purchase and sale of things. Market, store, factory, court. It's market. The movement of goods from producer to consumer is called sharing, selling, retailing, distribution. It's known as distribution. Large stores selling food and various other products are known as specialty stores, departmental store, retail shop, mobile shops. It's known as departmental store. Retailers collect goods from vendors, wholesalers, consumers, customers. From wholesalers. Okay? State whether true or false. We buy most of our things of daily use from wholesale markets. No, this is false. So write down F here. A store that sells a single type of goods is called a supermarket. False. Selling that does not take place in a store building is called non-store retailing. Yes, this is true. Write down T. Both producers and consumers get benefit from a cooperative. Yes, this is true. T. Weekly markets exist for only one day in a week in a particular area. Yes, this is also true, children. Fine. So children, thanks for watching the video. I hope you had a good time reading this chapter, and go through the chapter once again so that you understand it more. We'll meet again with a new chapter. Till then, have a great time. Bye.